औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के बाद मोहम्मद हैं ये जानता हूँ मैं, खुदा के बाद मोहम्मद हैं ये जानता हूँ मैं, मोहम्मद आखिरी नबी हैं ये मानता हूँ मैं। नसीब मानने वालों का सो नहीं सकता, नसीब मानने वालों का सो नहीं सकता, फिर मोहम्मद के बाद कोई नबी हो ये हो नहीं सकता। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, डीलर एसोसिएशन की शान, डीलर एसोसिएशन की आन, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, मैं आप समेत अपने तमाम डीलर्स भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि वो अपने कीमती वक्त से हमारी कॉल पे आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा कि जिस दौर में लुट जाए, कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के शाह से कहीं कोई भूल हुई है। कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को शायद कि आज मेरी कुछ बातें कड़वी लगें, कुछ दोस्तों को वो बातें अच्छी लगें। कतई नज़र इसके कि अरसलान खान ना डील पे यकीन रखता है, ना डील पे यकीन रखता है। अरसलान खान का पहले दिन से मोटिव ये है कि डीलर एसोसिएशन मजबूत हो, डीलर एसोसिएशन का एक वक़ार हो। मेरे तमाम डीलर्स भाइयों का वक़ार पूरी मार्केट में, सियालकोट में, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बुलंद हो। तो मेरा एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ डीलर्स की बका है, डीलर्स की फलाह है, डीलर्स का इज़्ज़त है, डीलर्स की तकरीम है। अगर आज से कुछ अरसा पहले मैं माजी के जरौंकों में जाऊं, जब मुझे बतौर डीलर शायद कोई नहीं जानता था, तो उस वक्त मैं कुछ दोस्तों का आज जिक्र ना करूं तो बिल्कुल नामुनासिब होगा। जिन लोगों ने उंगली पकड़कर मुझे डीलर एसोसिएशन के मैदान में लाए, आज बरमला मैं उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनकी प्यार का मशकूर हूँ। जिनमें अदनान अमजद चौधरी, मियाँ नईम अख्तर साहब, बिलाल बाजवा साहब, शबाज साहब और सैफ शाही साहब, सलीम साहब, ये वो लोग थे जो मुझे उंगली पकड़कर डीलर एसोसिएशन की नुमाइंदगी करने के लिए लेके आए। अगर आज इनका मैं जिक्र ना करूं, आज इनका मैं ममनून ना हूं, तो ये ज़्यादती होगी। सर, आप सब तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और इससे बढ़कर शाही साहब ने अभी बात की कि हमने जो पौधा लगाया उसकी आबयारी करना हम सब का फ़र्ज़ है। तो इस पौधे में अगर मैं अपने छोटे भाई हारून रशीद का जिक्र ना करूं तो वो सरासर मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं पहले दिन सिटी हाउसिंग आके हारून रशीद के साथ अहमद गुम्मन स्टेट पे बैठा था। तो गुम्मन साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। अब बात करते हैं डीलर एसोसिएशन की। तो डीलर एसोसिएशन शाही साहब मेरे आने से पहले तिलमिला रही थी। वो कभी कहीं और कभी कहीं, ना आइन था, ना इसका कोई उस तरह से कोई सिलसिला था। तो इस पे भी मैं मियाँ नईम और बिलाल बाजवा का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे मोटिवेशन दी कि यार तुम आइन लिखो। तो आज उसी आइन के तहत सिटी हाउसिंग का ये चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें मैं बतौर उम्मीदवार सदर आपके सामने हूँ। मेरे काबिल कदर बुजुर्ग जनाब मोहतरम हाजी फैज़ साहब ने गुज़श्ता दिनों
अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में जब बतौर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर खिताब कर रहे थे तो हाजी साहब ने इरशाद फरमाया था कि हम 15 दिन का इनको टाइम देंगे। हाजी साहब आप मुझे 15 मिनट का टाइम दें, मैं आपको कमेटी मुकम्मल करके देता हूं। मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। मुझे पता है डीलर एसोसिएशन कैसे चलनी है, मुझे पता है वाइस चेयरमैन के लिए कौन बेहतर है, मुझे पता है चेयरमैन के लिए कौन बेहतर है, मुझे पता है कि डीलर्स के मफाद के लिए कौन आगे जाके बात कर सकता है, जिसका आपको बखूबी अंदाजा 2 दिन पहले हो गया होगा। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि अरसलान खान की इज्जत कुछ नहीं। अगर मेरे किसी डीलर भाई की इज्जत आबरू पे हाथ आया तो अरसलान खान अपनी जान की बाजी लगा के उस हाथ को रोकेगा, जिसका अमली मुजाहरा मैंने करके दिखाया। मेरे बैनर नहीं उतर रहे थे, मेरे मध्य मुकाबल किसी दूसरे कैंडिडेट्स के बैनर उतर रहे थे, तो उस पे एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया। और ये हमारे डीलर एसोसिएशन और आप भाइयों की मोहब्बत की वजह से हुआ कि हम सब एक कॉल पे इकट्ठे हुए। तो मेरा नजरिया सिर्फ ये है कि एक कॉल पे इकट्ठे हो जाया करें, डील पे या डील पे यकीन ना करें। और जो डील करने वाले लोग हैं वो डीलर्स का दिफा नहीं कर सकते, वो अपने मफाद को आगे लेकर चलेंगे। वो समर का दिफा नहीं कर सकते, वो अरसलान का दिफा नहीं कर सकते, वो ज़हीर शेख का दिफा नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने मफाद का दिफा करते हैं। यहां पे अभी बड़ा मेरे मोहतरम भाई मियां सुहेल साहब, इन्होंने अपनी पहली तकरीर में एक बात कही, मैं उनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने भी अपनी तकरीर में एक बात की कि हम धड़े की सियासत पे यकीन नहीं रखते। हम आप बाशऊर हैं। मैं बरमला आज इस बात का ऐलान करता हूँ कि ये जो लोग डीलर एसोसिएशन के मेंबरान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, ये कोई आम लोग नहीं। लोग करोड़ों की अमानतें इनके हाथों सौंप जाते हैं। ये अमीन भी हैं, ये दयानतदार भी हैं, इनमें कोई लोग जालसाजी नहीं करते। सियालकोट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मार्केट का ये हिस्सा है जहां पे करोड़ों की डेली ट्रांजैक्शन होती है। कोई बंदा उठ के ये कहे कि लोग हमसे पैसे जब देने आते हैं तो वो हमारा बैकग्राउंड पूछते हैं आके कि तू केदा पुत्र है, तू केदा भरा है, वो तू केड़े एमएनए दा लगदा है, तू केड़ा है। नहीं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये डीलर एसोसिएशन है, ये सिटी हाउसिंग में बाइज्जत बावकार तरीके से लोग काम करने वाले हैं। ये हमारे पैसे नहीं खाएंगे, हमारे पैसों को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हमारी सरमायाकारी में भी इजाफा करवाएंगे। तो जनाब मोहतरम, बात कर रहा था मैं मियाँ सुहेल साहब की कि उन्होंने कहा था कि मंशूर पे वोट दें। तो सब लोग उस दिन कह रहे थे कि मंशूर तो है ही नहीं, मंशूर तो इलेक्शन ही नहीं लड़ता पिया। क्यों जनाब मंशूर इलेक्शन लड़ रहा है? आपका मंशूर, मेरा मंशूर ये है कि हर डीलर की इज्जत हो। सिटी हाउसिंग और डीलर एसोसिएशन का चोली दामन का साथ है। हमारे मफादात को वो पसे पुष्ट ना डाले। हम सिटी हाउसिंग के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे डीलर एसोसिएशन को नुकसान हो। हमारा मफाद ये है, हमारा मंशूर ये है कि जो बाहर से दिहाड़ीदार लोग आते हैं वो आके डायरेक्ट एनडीसी अप्लाई करते हैं, हम उसे पहले रोकें। हमारा मंशूर ये है कि हम डीलर्स की इज्जत, उस डीलर्स की तकरीम को बहाल रखें। हमारा मंशूर ये है कि हम डीलर्स के मफाद आमा की खातर जो काम कर सकें वो करें। जनाब मोहतरम, आज इलेक्शन, ये चौथा इलेक्शन है मेरा एसोसिएशन में। आप भी सब जानते हैं कि एसोसिएशन परवान चढ़ रही है। साहिब साहब, हम आपकी बात की तईद करते हैं कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब,
खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमारा एजेंडा आपकी मोहब्बत, आपका वक़ार। जहाँ मेरे किसी डीलर का वक़ार मजरूह होगा वहाँ अरसलान खान जाना क्या वहाँ उस जगह को अपनी जूती के नोक पे रखेगा। हम किसी ऐसे एजेंडे का शिकार नहीं होंगे